खंडहर में छुपे राज सिर्फ कहानियां नहीं होते। कुछ जगहें मरती नहीं हैं, वो इंतजार करती हैं। ये हवेली कभी जिंदा थी, हंसी थी, रोशनी थी, लेकिन अब सिर्फ सन्नाटा है और दीवारों में कैद कुछ अधूरी आवाजें। लोग कहते थे इसके नीचे एक सुरंग है जो जंगल के मंदिर तक जाती है। राजा उसी रास्ते से जैसे अंधेरा उसे निगल रहा हो। ठंडी हवा जमीन के नीचे से उठी, धूल हटने लगी और सुरंग दिखी जैसे वो इंतजार कर रही थी। नील ने कदम रखा, दरवाजा बंद। अब वापसी नहीं थी। दीवारों पर तस्वीरें थीं, राजा, खजाना और एक आदमी जिसकी आंखें नोच ली गई थीं। तभी पायल की आवाज धीरे, करीब और करीब। अचानक एक सा चेहरा जला हुआ, आंखें खाली, हाथ में खून से सना नक्शा। उसने कुछ नहीं कहा, बस नक्शा गिरा दिया। उस पर लिखा था, जो सच ढूंढेगा वही बलि बनेगा। जमीन कांपी, दीवारें सिमट गईं और सुबह सिर्फ 3 लोग बाहर आए। नील गायब था, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब दीवार पर एक नया निशान बना, जो नील जैसा था। फिर आवाजें आने लगीं, सपनों में नाम दिखने लगे, एक सूची और आखिरी नाम अधूरा। पूजा समझ गई, ये खजाना सोना नहीं था, ये खजाना था डर, लालच और आत्माएं। नील अब इंसान नहीं था, वो रखवाला था। उसने कहा, हम कहानी नहीं थे, हम कीमत थे। पूजा ने आखिरी निशान तोड़ा, चीख गूंजी, हवेली कांपी, साए मिट गए। लेकिन सुबह पूजा भी नहीं थी। अब दीवार पर सिर्फ एक निशान है, पूरा, और नीचे लिखा है, जब कोई कहानी सुनाएगा, खंडहर फिर याद करेगा। अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझ लो, कहानी अब तुम्हें भी जान चुकी है और शायद अगली गिनती तुमसे शुरू हो। 1, 2